बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद कमर अहमद सब्ज़वारी। अमन और इंसाफ, ये दो ऐसी चीज़ें हैं, ये इसके बगैर कोई मुआशरा सर्वाइव नहीं कर सकता। किसी मुआशरे से अगर ये दोनों चीज़ें उठा ली जाएं, अमन और इंसाफ, तो वो मुआशरा तबाह हो जाता है, वो कौमें तबाह हो जाती हैं, वो मुल्क भी स्टेबल नहीं रहते। अमन और इंसाफ की वजह से जहाँ जिस मुल्क में अमन और इंसाफ ना हो, उसकी मईशत भी तबाह हो जाती है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जिनका नाम है मोहम्मद फ़खर अब्बास भुट्टा। आप नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल ह्यूमन राइट्स डिस्ट्रिक्ट लाहौर के डिप्टी सेक्रेटरी हैं। एक बड़े अरसे से हम इनको वॉच कर रहे हैं। खिदमत खल्क का जज्बा इनमें कूट कूट कर भरा हुआ है। हम ने इनको ताजरान की सियासत में भी देखा, हमने इनको अमन व इंसाफ के हवाले से भी काम करते हुए देखा। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। जी फ़खर अब्बास भुट्टा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया है कि मैं अपनी बात जो है आपके प्लेटफार्म से लोगों तक पहुंचा सकूं। अच्छा, आप नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल NPJC, उसके आप डिस्ट्रिक्ट लाहौर के ह्यूमन राइट्स के डिप्टी सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स हैं, तो ये NPJC है क्या? देखिए, ये हुकूमत पाकिस्तान का एक इदारा है जिसको नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल के नाम से नवाजा गया है। ये बेसिकली कोई चैरिटी वगैरह नहीं है, बाकायदा जैसे वर्ल्ड में काउंसिल्स काम करती हैं, हमारे यहाँ पे भी काउंसिल्स हैं, उस हवाले से बना हुआ है जिसमें लोगों तक आगाही पहुँचाना है। हमारे यहाँ पे लोगों को मतलब फ़िरका वारियत में बहुत ज़्यादा फैला दिया गया और इंसानियत से जुदा कर दिया गया। तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि जैसे हमारे आका ना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक आगाही पहुँचाई, हमें इंसानियत का सबसे पहले दर्स दिया, उसके बाद इस्लाम का दिया। तो बेसिकली ये जो है ये इंसानियत के लिए बनाया गया है, जिसमें हर मज़हब को मतलब एक आशना किया जाता है, उसको बताया जाता है कि सबसे पहले इंसान बनो और इंसान की कदर करो। हर बंदे को आज़ादी है कि वो अपने फ़िरके के ऊपर अमल करे। सज़ा और जज़ा तो मेरे अल्लाह के पास है। जो नेकी करेगा, ज़ाहिर सी बात है, इंसानियत का ख्याल करेगा तो अल्लाह पाक उसके अमल को पसंद करेगा, और अल्लाह पाक का सबसे पसंदीदा अमल ही यही है कि उसके इंसान की कदर करो। ये जो ह्यूमन राइट्स के आप डिप्टी सेक्रेटरी हैं लाहौर डिस्ट्रिक्ट के, तो ये ह्यूमन राइट्स को आप क्या समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स को किस पैराए में आप देखते हैं? देखिए जी, ह्यूमन राइट्स जो है ये खाली पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी मोर देन 100 कंट्रीज़ में काम कर चुकी हैं। मुख्तलिफ कौंसल्स के साथ, जिस तरह मैंने पहले अभी आपको बताया है कि मुख्तलिफ ममालिक की मुख्तलिफ कौंसल्स हैं। जिस तरह वो हमारे मुसलमानों को वहाँ प्रोटेक्ट करते हैं, इसी तरह मतलब ईसाईयत को प्रोटेक्ट करते हैं। जितने भी मज़हब हैं दुनिया में मतलब हकूक़ देते हैं इंसानियत के। इसी तरह ये भी मुख्तलिफ ममालिक में जाके अपने मुसलमान भाइयों के प्रोटेक्शन के लिए मतलब एक काम करते हैं। वहाँ पे आगाही देते हैं कि हमने उस माशरे में किस तरह रहना है, क्या हमने दिखाना है, क्या हमने मतलब ये सबसे पहले चीज़ है ना कि इंसानियत। इस्लाम हमें इस्लाम क्या सिखाता है, उस इस्लाम के ऊपर और इस मुल्क की जो कल्चर्स वगैरह हैं उसके ऊपर हम आगाही करते हैं, ताकि हमें वहाँ पे बायस शर्मिंदगी ना बने कि ये मुसलमान हैं, ये पाकिस्तानी हैं। जिस हमारी इमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड ख़राब की गई है, मतलब गलत तरीके से पहुँचाई गई है। बेसिकली ये चीज़ें वहाँ पर उजागर करते हैं कि नहीं, मुसलमान एक पीस कौम है, और इस वजह से ये मोर देन 100 कंट्रीज़ में काम कर रही है। अच्छा, ये जो नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल है, इसकी सरबराही कौन कर रहा है? इसके सरबराह हैं जी, चेयरमैन हैं मियाँ अब्दुल वहीद साहब, जो इसकी सरबराही कर रहे हैं। और माशाल्लाह उनके पास सियासी और इसके हवाले से और इंसानियत के हवाले से बहुत नॉलेज है, और वो हमें भी बहुत कुछ सिखा रहे हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने हमें हमारे एक नाम सुन करके, इनके अंदर एक जज्बा है। यहाँ पहले हम लोग, मैं इस रोड का सदर भी हूँ कौमी ताज इत्तेहाद के प्लेटफार्म से, जो पहले ख्वाजा अदर गुलशन की ज़ेर निगरानी चल रहा है। वो हमारे चेयरमैन हैं सुप्रीम काउंसिल पाकिस्तान के, और मलिक खालिद महमूद साहब हमारे सदर हैं पाकिस्तान के।
तो उनकी काफ़ी जो काविशें हैं, उन्होंने हमें 2 साल पहले यहाँ पे मौका दिया और उसी को देखते हुए मियाँ अब्दुल वहीद साहब की बहुत मेहरबानी है कि उन्होंने देखा कि ये बंदा एक लेवल पे काम कर रहा है। यहाँ बेसिकली होता है कि हमारे यहाँ छोटे छोटे दुकानदार हैं, ठीक है, ये रोज़ ये आप कौमी ताजर इत्तेहाद की बात कर रहे हैं? जी, कौमी ताजर इत्तेहाद की ना, पहले मेरे पास तो कौमी ताजर इत्तेहाद का होता है, उसके और ख्वाजा साहब की ज़ेर निगरानी मतलब ये मौजूदा मिला है और उसके बाद अब मैं पीस में भी काम कर रहा हूँ। मेन चीज़ है कि इंसान की खिदमत करो, इंसान तक आगाही पहुँचाओ। हमारी ये कोशिश होती है कि किसी कोई एक बंदा दूसरे से ज़्यादती करे, मतलब हमारा पीस का मतलब ये अमन है, जस्टिस, इंसाफ, मतलब लोगों के साथ ज़्यादती ना हो, हम उसके ऊपर काम करते हैं। उसमें ज़ाहिर सी बात है कि ये ज़रूरी नहीं कि लोग आपके सारे आपको खुश समझते हैं। जो गलत लोग हैं, गंदे लोग हैं, रिश्वतखोर लोग हैं, हमेशा वो आपके लिए गलत अफवाहें फैलाएंगे, गलत बातें करेंगे और अपने आप को मतलब ये हमारा कल्चर बन चुका है और रुकावटें होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको फेस कर भी रहे हैं और करेंगे भी। क्योंकि ताजरान के भी तकरीबन मिलते जुलते ही मसाइल होते हैं, किसी महकमे से कोई मसला होता है, लोग आते हैं भत्ताखोरी करते हैं और ताजरान को तंग करते हैं। इसी तरीके से कुछ पुलिस के लोग होते हैं, वो भी आके ताजरान को तंग करते हैं। कुछ और भी इसी तरह महकमों के लोग होते हैं, वो भी ज़ाहिर है वो नेशनल पीस एंड जस्टिस और कौमी ताजर इत्तेहाद तकरीबन मुझे तो लगता है कि एक ही जैसा इनका मैनिफेस्टो है। तो उसमें फिर आप क्या ऐसा लाहे अमल तैयार करते हैं या ताजरान के साथ आप कैसे खड़े होते हैं? जी देखें जी, हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाइल जो होते हैं वो एलडी के हवाले से होते हैं। मैंने जो देखा है ना, जो जेन्युइन मतलब जेन्युइन जो मुलाजिम है हुकूमत का, चाहे वो पुलिस का है चाहे वो एलडी का है, वो कभी भी आपको परेशान नहीं करता। ये कुछ टाउट होते हैं, तोड़नुमा लोग जो हैं ये लोगों को परेशान करते हैं। ये हमारे साथ मसला हुआ है, मैं खुद हाजिर हुआ हूँ, यहाँ के मजिस्ट्रेट साहब हैं, उन्होंने बदी ऑनर किया, हमने एक बाई लॉज वकील किया, वकील करके हमने उनको प्रूफ दिए। देखो ना जी, हम भी तो गलत होते हैं ना, नजायज़ तजावज़ात करते हैं। अगर हम नजायज़ तजावज़ात करते हैं इसका मतलब है कि हम हुकूमत के काम में रुकावट डालते हैं और ये फिर उनकी मतलब मेहरबानियाँ होती हैं कि वो फिर हमें माफ़ी देते हैं और हमने कई लोगों को माफ़ियाँ दिलवाई हैं। देखो ना, हम अगर आज के दौर में मुसीबत ये है कि हर बंदा अपने आप का खुद जज बना हुआ है कि मैं ही, मेरा ही फैसला और मैं ही जज हूँ। ऐसा नहीं होता, ये नहीं देखता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया, पुलिस हमेशा हमारे साथ बहुत अच्छा तावन कर रही है। ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जेन्युइन मुलाजिम होता है वो सही तावन करता है और जो लोग बने फिरते हैं इनके ऊपर हुकूमत को चाहिए कि वो काम करे। और ये जो फेक लोग हैं इनके ऊपर मेरी ये जो जितने भी इधर खिदमत का मौका मिला है, हकीकत में वो अफसर होते ही नहीं है जो यहाँ पे ऐसे गिरोह अभी भी पड़े हुए हैं, उनको हम वाज़ेह कर सकते हैं, जिनको मतलब वो हुकूमत के बंदे नहीं हैं, उनको आगाही है, वो फेक बन के इधर लोगों को लूट रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं और बल्कि बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। तो इसके ऊपर मैं चाहता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान और हमारा वर्क भी है कि गलत बंदों को पकड़ा जाए। ये भी हमने देखा है कि पिछले दिनों कुछ ऐसे लोग बेनकाब भी हुए और मतलब है वो फेक किस्म के नोटिस जो हैं वो दुकानदारों को दे रहे हैं और वो बेचारे दुकानदारों को फिर ब्लैकमेल कर रहे हैं। इसके हवाले से क्या लाहेमल किया? देखो, ये जहाँ तक है ना जी, ये एलडी का एक एक्ट है, उसके हिसाब से ये रोड कमर्शियल्स नहीं है। ये हम लोगों ने ना अपनी मजबूरी के तहत बनाए हुए हैं। ये जो अभी नोटिस आए हुए हैं, ये जो अभी आए हैं, अगर ये फेक होते तो मजिस्ट्रेट ना हमें मिलता। अगर ये फेक, हाँ, पिछले 4-5 सालों से यहाँ फेक काम हुआ है, उसका स्टे हुआ था, उसके ऊपर बिल्कुल फेक काम हुआ है। और वो वही मैं बता रहा हूँ, वो जत्थे हैं, वो जत्थे हैं जिनका हुकूमत के साथ कोई तल्लक नहीं है। घर में नोटिस बनाए हैं, घर से भगाए हैं और क्योंकि यहाँ पे उन्होंने बताया कि हम इस महकमे से हैं, हम इस महकमे से हैं और लोगों से यही तो मैं आपको अभी आगाही दे रहा था कि लोगों को लूटा है, पिछले 5-6 साल से लूटा है। जब हमने देखा तो हमें पता चला ये फेक है, तो मैं खुद पेश हुआ हूँ मजिस्ट्रेट के सामने और हमारा वकील पेश हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह ये फेक नहीं थे जो अभी आए हैं और उन्होंने हमारे पे बहुत शफकत भी की है, ऐसी बात नहीं है। मैं वही आपको बता रहा हूँ, अगर कोई सही पुलिस वाला होता है या एलडीए वाला होता है तो वो ताजिर बरादरी की ऑनर करता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उनको भी नज़र आता है कि ये गरीब बंदा कहाँ से देगा
और ज़ाहिर सी बात है ये दुकानदारों के मामलात नहीं है, ये जो नजायज़ प्रॉपर्टियाँ बना के बैठी हैं मालिक मकान है, ये तो इतने गरीब नहीं है। लेकिन इन आज की जो महंगाई का दौर है इसमें हर बंदा एक दुकान बना के उसको किराए पे देता है, उसमें ताजर काम करता है, तो वो भी बेसिकली तो गरीबों के लिए सहूलत मुहैया कर रहे हैं। जो कमर्शलाइजेशन के नोटिसेस हैं, जो कमर्शियल करना है वो तो बिल्डिंग को करना है ना जी, तो वो दुकानदारों को नोटिस क्यों आते हैं? देखो, हुकूमत पाकिस्तान ने एक महकमा बनाया LDA, जिसमें दुकानदारों को कोई नोटिस नहीं आया, किसी एक दुकानदार को नोटिस नहीं आया। ठीक है, ये जो दुकानदारों को नोटिस दे रहे हैं ये वो लोग हैं जो मैंने आपको बताया कि जिनका LDA से कोई तल्लक नहीं है। हुकूमत पाकिस्तान ने एक रूल्स बनाया, उसके ऊपर जो मार्केट कमर्शियल होती है वो कमर्शियल होती है। ये आप अगर हम टाउनशिप की बात करें तो आधे से ज़्यादा टाउनशिप जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ ये अप्रूवल नहीं है हुकूमत की तरफ से, लेकिन लोग कर रहे हैं, मजबूरी के तहत कर रहे हैं। तो उसमें ये जो आप बता रहे हैं ना दुकानदारों को नोटिस, अदारे ने किसी को नोटिस नहीं पहुंचाया, ये जो जत्थे फिर रहे हैं इन्होंने पहुंचाए हैं, यही तो लूट रहे हैं। असल इनको बेनकाब करना चाहिए आपको। अच्छा, ये बताएं कि इसके अलावा और ताजरान के क्या मसाइल हैं? देखो, ताजरान के तो मसाइल ही मसाइल होते हैं, और इस दौर में पाकिस्तान में तो मेरे ख्याल है इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठा तो वो भी मसाइल में ही है। ज़ाहिर सी बात है मुल्क की मीशत अच्छी होएगी तो सबके मसाइल हल होंगे। ये घर में रिस्क अच्छा आ रहा है तो वो खुशहाल है। तो ये हमारे एक ये बहुत मतलब और लेवल का मसला है। ये तो हर घर की कहानी है इस वक्त जो है, मतलब ये हर घर की कहानी है कि परेशानी ये है कि इनकम कम है, एक्सपेंस ज़्यादा है, तो उस वजह से हर बंदे को प्रॉब्लम तो आ रही है। ये तो अभी ये पिछले हफ्ते हुकूमत ने पूरा एक स्मार्ट लॉकडाउन लगाया स्मोक के हवाले से और कहा कि दुकानें बंद कर दी जाएं, तो वो क्या दुकानें बंद करने से ये स्मोक वाला मामला कोई हल हो सकता है? हालांकि लोग अगर दुकानों पे नहीं होंगे तो घरों में होंगे, अगर घरों में होंगे तो जाहिर है स्मोक ने तो पड़ना ही पड़ना है, तो वो क्यों ऐसा किया गवर्नमेंट ने? देखो जी, वो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अगर किया तो उसमें हमारे जो पाकिस्तान के सदर साहब हैं मलिक खालिद साहब, उन्होंने इसको उजागर किया और प्रॉपर ये नोटिस वापस हुआ है। अब देखो वीकेंड पे छुट्टी तो है और हफ्तावार अगर ताजर को एक टाइम दिया जाए तो मेरे ख्याल में उसमें वो सही काम कर सकता है, बेहतरीन काम कर सकता है। अगर आप 5 दिन कारोबार ही बंद कर देंगे तो गरीब कहाँ से खाएगा? मतलब उसके एक तरीक़ेकार के ऊपर चलेंगे तो ठीक है। अब ये होता है कि अक्सर मतलब लॉकडाउन का काल ही नहीं होती तो यहाँ लोग लॉकडाउन करवा सकते हैं। मतलब जो नजायज़ करते हैं वो हर महकमे में भी होते हैं, हर माशरे में भी हैं, तो उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने ताजरों का ख्याल रखते हुए ये लॉकडाउन ख़त्म कर दिया था। बहैसियत ताजर जो मौजूदा महंगाई है, ज़ाहिर है उसमें हर तबका पिस रहा है, उसमें ताजर भी आ जाते हैं। बहैसियत ताजर और ताजरान का नुमाइंदा होते हुए आप इस महंगाई का ज़िम्मेदार किसे ठहराते हैं? देखो, इस महंगाई का जो ज़िम्मेदार है वो बेसिकली हमारी जो है मईशियत है, जो हमारी पॉलिसियाँ हैं वो बेड़ा गर्क कर रही है। अगर आप किसान को प्रॉपर फैसिलिटेट करें तो उसका हुकूमत खुद जो है मतलब ये चीज़ें उठाए तो बात वही आ जाती है कि कहीं ना कहीं आके ख़राबी होती है, कहीं ना कहीं आके करप्शन होती है। जो मतलब कुछ इस तरह के जत्थे हैं जो हुकूमत तक मतलब गंदम की कटाई हुई तो गंदम पहुंचने नहीं देते। ब्लैकिए को ख़त्म करना चाहिए। इसका हमारे इस्लाम में भी है कि अनाज ब्लैक करना मतलब हराम है, लेकिन हमें इस चीज़ की आगाही होनी चाहिए कि हम हराम किस लहजे से खा रहे हैं। हम 5 वक्त नमाज भी पढ़ें, दाढ़ी भी रखें, सब कुछ करें और उसके बावजूद ही किसी का अनाज रोक के बैठ जाएँ तो हमारा इस्लाम क्या कहता है? इसी वजह से हमने पीस एंड जस्टिस काउंसिल को ज्वाइन किया ताकि यही आगाही है जो लोगों तक हम पहुँचा सकें। ताजरान जो हैं वो अक्सर हमने देखा है मार्केटें बहुत ही लेट खुलती हैं, कोई 11 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है। मैंने देखा है कि मार्केट के अंदर 2-2 बजे लोग दुकानें खोलते हैं आके, फिर कहते हैं कि हमें रात को 12 बजे तक और 1 बजे तक बैठने की इजाज़त दी जाए। तो इसमें क्या आप ताजरों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि अपने सुबह जल्दी दुकानें खोलें और टाइम से अपना वाइंड अप करें? देखें जी, आप अगर इंटरनेशनल मार्केटें देखते नहीं, इवन यूके तरक्की पजीर मुल्क है, वहाँ पे लोग सुबह 5 बजे उठते हैं। हमारे इस्लाम में भी यही बताया गया कि आप सुबह 5 बजे उठें और जाके अल्लाह का विरद करके अपने रिस्क को तलाश करें। लेकिन यहाँ पे अब जब अवाम ही ऐसी हो तो हुक्मरान क्या करें?
अवाम ही नहीं उठने के लिए तैयार, आप खुद फरमा रहे हैं कि 2-2 बजे उठ के आना है, तो कैसे चलेगा ये माशरा, कैसे चलेगी? हमारे माशरे को आगाही की ज़रूरत है। नहीं, अगर देखें ना, दुकानदार अगर टाइम से आ जाएंगे तो ग्राहक भी टाइम से आ जाएगा, और अगर दुकानदार टाइम से दुकान बंद कर देंगे, एक मिसाल है, मुझे 6 बजे दुकानें बंद करने का टाइम है, तो ग्राहक भी उसी निस्बत से आएगा। हमने देखा पीछे जब ये लॉकडाउन लगा कोरोना के अंदर, एक टाइम होता था, उस टाइम लिमिट में ग्राहक भी आ जाता था, दुकानदार भी सही चल रहे थे, तो क्या ऐसा नहीं कोई लाहे अमल हो सकता आपके नज़दीक? बिल्कुल, ये अच्छी चीज़ है कि अगर सुबह के वक्त दुकानें खुलें और लेटर ऑन बंद हो जाएं। मैं वही आपसे अर्ज़ कर रहा था कि आप अगर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखें तो सब मार्केटें जो हैं वो सुबह सुबह खुलती हैं और शाम को टाइम पे बंद हो जाती हैं। असल में यही हमारा इस्लाम भी कहता है, लेकिन हमने इस्लाम को बहुत पीछे कर लिया। हमने इस्लाम को सिर्फ इस हद तक रखा हुआ है कि ये हमारे कोई इस्तेमाल करने की चीज़ है, हमें इंडियन कल्चर के साथ मिला है, हिंदुज़म मिला है, और वो हम कल्चर्स के ऊपर जा रहे हैं, हम इस्लाम के ऊपर नहीं जा रहे। यही आगाही जो है ना हमारी नेशनल पीस एंड जस्टिस जो है ये फैलाना चाह रही है, मुख्तलिफ सेमिनार करना चाह रही है, लोगों को आगाही करना चाह रही है कि अल्लाह का जिक्र करके सुबह सुबह और वो करो। ये हमारे हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि ये अच्छी चीज़ है। हम इस चीज़ में बिल्कुल हड़ताल करने के हक़ में नहीं है कि नहीं जी हमें रात के 3-3 बजे तक बैठना है। किस लिए बैठना है भाई? हमारे बच्चे, हमें अपनी फैमिली को भी टाइम देना है ना। हम सुबह आएँ, शाम तक काम करें, जो एक तरीका है, और ये तरीका रूल्स के हिसाब से बनता है, पॉलिसीज़ के हिसाब से बनता है। यही मैं आपसे कह रहा था कि हमारी पॉलिसीज़ ही गलत हैं। अगर हमारी पॉलिसी अच्छी होएंगी, हमारी हुकूमत की पॉलिसी अच्छी होएंगी, जो भी हुकूमत आती है वो पॉलिसी अच्छी पे काम करेगी, तो फिर तो ठीक है। अगर पॉलिसी ही नहीं बनाएगी हमारी आने वाली हुकूमत या जो गुजर गई हुकूमतें नाकाम इसी वजह से, अवाम है ना, इनके अंदर शऊर ही नहीं पैदा किया। अवाम मतलब एक कौम बनानी चाहिए ना, हमने तो हजूम बना दिया। हर घर में 10-10 बच्चे पैदा कर लिए हैं और खैर से एक बंदा कमाता है। पूरी दुनिया में हर बंदा खुद कफील है, वो काम करता है। और यहाँ पे क्या है, एक बंदा कमा रहा है, 10 खा रहे हैं, और नवाब उठ रहे हैं 10 बजे। अब्बे को पता ना कि वो कैसे पूरी कर रहा है। अच्छा, हमारे मुल्क में 35% नौजवान तबका है, और नौजवान तबका आजकल बेरारवी का शिकार है। नौजवान जो हैं वो डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, फिर नौकरियों की तलाश में होते हैं, जो नौकरी नहीं मिलती, सरकारी नहीं मिलती, प्राइवेट नहीं मिलती। बहैसियत ताजर, बहैसियत डिप्टी सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स डिस्ट्रिक्ट लाहौर, क्या आप नौजवानों को ये पैगाम देना चाहेंगे कि वो खाली सिर्फ नौकरियों के पीछे ना भागें, कुछ छोटा मोटा कारोबार कर लें, तिजारत करें? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी तिजारत फरमाई, सहाबा कराम बहुत सारे ऐसे हैं जो तिजारत किया करते थे। तो क्या नौजवानों को आपके ख्याल में ऐसा करना चाहिए? देखो कमर साहब, आपने सवाल भी खुद किया, जवाब भी खुद दे दिया है। ज़ाहिर सी बात है, हमारा फैक्ट ही यही है ना। मैं अभी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि 10-10 लोग सिर्फ बहानेबाज हैं, काम करने वाले नहीं हैं। हम हजूम बन चुके हैं, कौम नहीं बने। हमारे इदारों को चाहिए कि कौम बने। हमारा स्कूल सिस्टम ठीक होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो है वो बहुत चीज़ है, बेसिक चीज़ ही तालीम है, आगाही है। जब तक हमारे अंदर ये भी नहीं आएगी तो माशरा तो फिर आपके सामने ही है। हमारा जो तालीमी निज़ाम है, और कुछ हमारे यहाँ घर में भी यही कुछ होता है कि यार मुंडा है कर लेगा या कुड़ी है कर लेगी, बड़े अफसर बन जाएंगे, नौकरी करेंगे, तो वो कारोबार की तरफ क्यों? कोई ऐसा जहन नेशनल पीस एंड जस्टिस और एज ए ताजर कोई आप ऐसा बनाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि मैं वही बात बता रहा हूँ आपको, जब हम पढ़े थे ना तो हम लोगों के पास इतनी किताबें नहीं थी जितनी आज के स्टूडेंट। अगर मेरा बच्चा दूसरी में पढ़ता है तो उसकी एज से ज़्यादा उससे वज़नी बैग है, और जब हम पढ़ते थे हम ट्यूशन नहीं जाया करते। वज़न से ज़्यादा मतलब जब हम पढ़ते थे तो उस वक़्त हम ट्यूशन नहीं पढ़ते थे, हम उस्ताद के एहतराम करते थे। अब कुछ कानून ऐसे आ गए हैं कि जो हमारे उस्ताद जो हैं वो हम मुलाजम समझते हैं। जिस तरह हमारा पाक फ़ौज एक इदारा है, और बड़े बड़े लोग बकवास कर रहे हैं, गलत करते हैं। देखो वो उन्होंने हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया। आज 57 मुल्कों के अंदर लोग समझते हैं दुबई जाके काम करें, कुछ भी नहीं है। लोग कहते हैं हमारे पास बहुत थोड़े वसाइल हैं, उसमें पाक आर्मी ने हमें प्रोटेक्शन दी हुई है। आज हम बैठे हैं सुख की बैठे तो पाक आर्मी की वजह से बैठे हैं। यहाँ लोग जो भी हारता है वो बकवास आर्मी के ऊपर करना शुरू हो जाता है, चाहे वो जिस पार्टी से भी हो। तो ये चीज़ें, ये शऊर हमें देना पड़ेगा।
इस पे टाइम लगेगा। इसी के ऊपर हमें, यही पॉलिसीज़ हैं जो नेशनल पीस एंड जस्टिस लाना चाहता है। तो ज़ाहिर सी बात है, अब एक एक बंदे को मिला के तो टाइम तो लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी, मतलब पूरे पाकिस्तान में मेम्बरान हैं और इसको हम अभी एडवाइस किया हुआ है। हम स्कूलों की हद तक जाएंगे, बच्चों की हद तक जाएंगे, बच्चों को आगाही देंगे, कॉलेजों में आगाही देंगे। हमारे जो है ना, असल में लोग जो हैं वो ज़्यादा इंग्लिश के पीछे चढ़ गए हैं कि बच्चे को इंग्लिश आ गई है तो वो बहुत बड़ा बन गया है और बस सब कुछ ही हो गया। उसने इस्लाम को छोड़ दिया, उसने कुरान को छोड़ दिया। अब हमारे साथ ये काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। आप मुझे बताएं, हम घर में कितना कुरान पाक पढ़ते हैं? कुरान पाक में हर चीज़ की हिदायत दी गई है, ज़िंदगी गुजारने का तरीका। हम लोग कितने का अमल कर रहे हैं? हम खुद को देखें ना, दूसरों के ऊपर तो उंगली बाद में उठाएं। हाँ, हमारी असल मुसीबत ये बन गई है कि हम माशरे में एक स्कूल में जाते हैं, वहाँ यस नो सिखा देते हैं, तो हम अपना बड़ा सर फ़ख्र से बुलंद करके कहते हैं कि आपको पता है मेरा बच्चा कितनी फ़ीस वाले स्कूल में पढ़ रहा है, और उसने आते ही मामा बोला है, माँ नहीं बोला। असल माँ हमसे छीन गई है, मामा आ गई है। जब हम माँ को वापस ले आएंगे तो इंशाल्लाह ये माशरा ठीक हो जाएगा। महंगाई अपने उरूज पर, बिजली के बिल, पेट्रोल और तमाम अशिया सर्फ महंगी तरीन। बिजली के हवाले से वैसे तो पूरी कौम ही तड़प रही है और अपनी पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं। तो बहैसियत ताजिर बिजली के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से क्या मौक़िफ़ है? देखिए जी, मैं जो बेसिकली ये कमर्शियल है तो इसके ऊपर उन्होंने तो बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया है। एक बंदा बेचारा थोड़ा पैसा कमाएगा, वो रेंट देगा, वो बिल देगा, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन उसके साथ साथ हमें आगाही की ज़रूरत है। आगाही वही बात बता रहे हैं कि हमारे सार्फिन के ऊपर मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एक बोझ डाला जाता है। अब फिर हम कहेंगे इसमें हुकूमत की बड़ी ज़्यादती है, बड़ी जुल्म कर रही है हुकूमत, इतने बिल दे रही। देखो, कुछ हमारे ताजरों के ये चीज़ें ख़िलाफ़ जा रही हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में ये चोरी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसके हाथ काटो। अब सऊदीया में जाकर देखें, यहाँ पे हर तीसरा बंदा चोरी कर रहा है। इसको कौन रोकेगा? ये भाई हम आवाम ने रोकना है, ये इदारे का काम नहीं है, हमारा काम है। अगर 3 बंदे चोरी करें, वही बोझ हम पे डाला जाता है। तो ये हमें आगाही करनी चाहिए। हमें हमारे पड़ोसी को समझाना चाहिए कि भाई तेरा वज़न जो है शायद तेरे से कोई ज़्यादा गरीब है, उसके ऊपर जा रहा है। और वो चोर वही हैं जो बड़े बड़े डाकू बन के बैठे हैं, बड़ी बड़ी जमातें चला रहे हैं। आपको पता है, हर बंदे को पता है, उनके ऊपर हाथ डालें। और जब हाथ डाला जाता तो फिर कहते हैं ये तो इदारे ही गलत हैं, ये तो इदारे ही गलत है। तो सवाल इदारों पे आ जाता है। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आगाही बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस आगाही के लिए, जैसे अब आप बार बार आगाही का कह रहे हैं, और नेशनल पीस एंड जस्टिस काउंसिल ये भी एक आगाही के लिए है, इंटरफेथ हारमनी के लिए भी है, और ये जो आगाही जो आप बात कर रहे हैं, और ताजरान के लिए भी आगाही आप इसी बहैसियत नुमाइंदा NPJC, तो ये कुछ सेमिनार का कोई इरादा है या सेमिनार होते रहते हैं? मैं चाहता हूँ कि इसमें आया हूँ ना, तो ये मेरी एडवाइस है कि मियाँ अब्दुल वहीद साहब ऑलरेडी काम कर रहे हैं और उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, तो वो हम तक पहुँचे हैं। अगर वो ज़ाहिर सी बात है हमें फ़ील हुआ है, तो ये मुख्तलिफ़ स्कूलों में जाके, मुख्तलिफ़ कॉलेजों में जाके ये बाकायदा एक क्लास होनी चाहिए NPJC की। मैं चाहता हूँ चीफ ऑफ आर्मी साहब से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, चाहे निगरान है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मोहसिन नकवी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुखालफत तो हमारी हर अच्छे काम करने वाले की होती है इस पाकिस्तान में। तो ये आगाही जो है, ये मैं चाहता हूँ कि हमारे प्लेटफार्म से दी जाए, हमें इसके मौका दिया जाए और हम इसके ऊपर आगाही शुरू करें। और इसके लिए काफ़ी चीज़ें हैं, वो ज़ाहिर सी बात है हमारे चेयरमैन साहब हैं, वो काम कर भी रहे हैं, काफ़ी उनकी बहुत ज़्यादा हैं। और अब हम भी साथ मिल गए हैं, इंशाल्लाह इसी तरह हमारे साथ कुछ कम्युनिटी के लोग भी मिलेंगे। तो कोई भी आप नेकी की नीयत से काम करते हैं तो अल्लाह पाक उसमें बरकत डालता है। तो अल्लाह पाक इसमें भी बरकत डालेगा और बेहतर होएगा। बहैसियत नुमाइंदा NPJC और बहैसियत नुमाइंदा ताजरान, कौम के लिए, नौजवानों के लिए और ताजरान के लिए खुसूसन कोई पैगाम? जी बिल्कुल, पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम है कि सबसे पहले ये सोचें कि अल्लाह ने हमें तख्लीक किया है और हमने वापस चले जाना है। ये हुकूमतें, ये ओहदे, ये
आपके नाम, ये सब कुछ आपसे छीना जाएगा। किसी को कल का कोई भरोसा नहीं। खुदारा अपनी आखरत के लिए काम करें। अगर आप अपनी आखरत का सोचेंगे तो इंशाल्लाह ये दुनिया के मसाइल हल हो जाएंगे। वस्सलाम। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फ़खर अब्बास भुट्टा साहब, आपके कीमती टाइम का, और हमारा चैनल भी आपका शुक्रिया अदा करता है और नाजरीन भी। बहुत शुक्रिया जी। बड़ी